दोस्तों 4 मार्च की रात को लगभग 11 या 12 बजे के आसपास का समय रहा होगा। एक लड़की अपने पति के ऊपर जाकर के बैठती है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा चाकू था और उसने उस चाकू से अपने पति की छाती पर एक प्रहार कर दिया। और जब उसने प्रहार कर दिया तो उसका पति अचानक से जाग गया और इसके बाद वो अपना बचाव करना चाह रहा था, लेकिन इसके बाद भी वो अपना बचाव नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। उसको भोजन में कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया गया था और वह लगातार अपने जान की भीख मांग रहा था और बार बार कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। लेकिन उस पत्नी ने उस पर थोड़ा सा भी रहम नहीं किया और अंत में उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, क्या थी आज की कहानी? आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की, जो कि एक सच्ची कहानी है। और आज के समाज में कब कौन किस मोड़ पर आपको मिल जाए और आपके साथ क्या हो जाए, इसलिए आपको सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर, और मेरठ शहर में एक लड़का जिसका नाम सचिन राजपूत, 2015 के आसपास की ये बात है। 2015 के आसपास सचिन राजपूत बीटेक की पढ़ाई कर रहा था और बीटेक की पढ़ाई करते करते अचानक एक दिन वो किसी बाजार में जाता है और वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम मुस्कान था, उससे उसकी आंखें चार होती हैं। और आंखें चार होने के बाद दोनों एक दूसरे से अपना नंबर ले लेते हैं, बदल लेते हैं। और नंबर बदलने के बाद जो सचिन था उस मुस्कान को फ़ोन करता है। धीरे धीरे उनके बीच बातचीत बढ़ती है और बातचीत इतनी बढ़ती है कि वो शादी पर आ पहुँचती है। सचिन मुस्कान से शादी का प्रस्ताव रखता है। मुस्कान भी सचिन की बात को मान जाती है और अपने घर में बताती है कि मैं सचिन राजपूत नाम के लड़के से प्रेम करती हूँ और मुझे शादी करनी है। तो दोस्तों, जो मुस्कान के पिता थे, वो माता पिता थे, वो इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि जो सचिन था वो दूसरी जाति का था और मुस्कान जो थी वो दूसरी जाति की थी। ऐसे में उन दोनों ने घर से भाग करके कोर्ट मैरिज कर ली। और कोर्ट मैरिज करने के बाद अब उन्होंने सोचा कि मेरा प्यार, अब मुझे कोई भी नहीं हम लोगों को एक दूसरे से अलग कर सकता है, और जीवन को आगे बढ़ाने लगे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जो सचिन था वो मर्चेंट नेवी में उसको जॉब मिल गई। मर्चेंट नेवी में जॉब मिलने के बाद वो अपने काम से लगातार बाहर रहता था। इसी बीच उनके एक बेटी होती है और उस बेटी का नाम उन्होंने पीहू रखा। पीहू धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और बात आती है सन 2019 की। 2019 में कोरोना लगने वाला था और वो जो लड़का था जिसका नाम सचिन राजपूत था, उसकी नौकरी छूट जाती है। लगातार घर से बाहर रहने के कारण जो लड़की थी जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी था, वो पास में ही रहने वाले एक लड़का जिसका नाम साहिल था। साहिल शब्द सुन करके आपको कहीं ऐसा न लगे कि ये साहिल नाम का व्यक्ति मुसलमान था, नहीं, उसका पूरा नाम साहिल शुक्ला है। और वो साहिल शुक्ला पास में ही उसके घर के पास में ही रहता है और वो पेशे से सीए है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। एक दूसरे को देखने के बाद उनमें इतना मेल मिलाप होता है कि पति की अनुपस्थिति में साहिल शुक्ला उसके घर आता है और रात भर कईयों रातें उसके साथ बिताता है और दोनों लोग नशे का भी सेवन करते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और कोरोना काल ख़त्म हो गया। कोरोना काल ख़त्म होने पर वो घर में ही रहा। इसके बाद उसके फिर से उसकी ज्वाइनिंग हो गई और ज्वाइनिंग होने के बाद अब की बार वो लंदन चला गया और कई महीनों तक अपने घर से बाहर रहता था। इधर साहिल और जो मुस्कान थी वो दोनों लोग एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। एक बार वो अपने घर आया और घर आकर के उसने अपने पत्नी का मोबाइल चेक किया। मोबाइल चेक करने के बाद उसने साहिल शुक्ला के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली और जानकारी इकट्ठा करने के बाद अपनी पत्नी से पूछा तो उसकी पत्नी ने उससे साफ शब्दों में कह दिया कि मैं साहिल शुक्ला से प्रेम करती हूँ और मुझे तुमसे तलाक चाहिए और तलाक लेने के बाद आगे का जीवन मैं उसके साथ गुजारूंगी। दोस्तों, लेकिन जो सचिन था वो ऐसा करने को तैयार नहीं। उसने कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, हमारा एक बच्चा भी है, ऐसे में हम लोगों को अलग होना उचित नहीं है और मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हारे मन में जो हमारे प्रति अविश्वास पैदा हुआ है इसके लिए मैं जल्द से जल्द इसे भरपाई करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, समय बढ़ता रहता है और समय आता है 25 फरवरी की रात 2025। 25 फरवरी 25 फरवरी को उसकी पत्नी का जन्मदिन था। तो सचिन ये सोचता है कि मेरी जो पत्नी है वो मुझसे बहुत खफा रहती है, तो क्यों ना मैं उसे सरप्राइज़ दूँ। और सरप्राइज़ देने के बाद वो बड़ा खुश होगी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये रात उसकी अंतिम रात होगी।
वो आता है 24 फरवरी की रात को और 25 फरवरी को अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाता है, और जन्मदिन मनाने के बाद 28 फरवरी को उसकी बेटी का जन्मदिन था और 28 फरवरी को वो अपनी बेटी का जन्मदिन मनाता है। और दोस्तों 4 मार्च की वो भयानक रात जब उसने भोजन किया, उसकी पत्नी ने उसे भोजन कराया, भोजन कराने के बाद उसके भोजन में नशीला पदार्थ मिला दिया, और नशीला पदार्थ मिलाने के बाद वो जाकर के सो गया, और उसकी पत्नी चाकू लेकर के अपने दोस्त जो उसका प्रेमी था जिसका नाम साहिल शुक्ला था, उसकी मदद से उसके छाती पर जा कर के बैठ जाती है और एक के बाद एक चाकुओं का प्रहार करती है। वो लगातार अपने प्राणों की भीख मांगता है और बार बार कहता है जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूँगा, लेकिन उसको थोड़ा सा भी रहम नहीं आता है। पैर उठाने की कोशिश करता है तो देखता है कि किसी व्यक्ति ने उसके पैर पकड़ रखे हैं। थोड़ी देर बाद मामला बदल जाता है, जो व्यक्ति पैर पकड़े था वो चाकू पकड़ लेता है, और जो उसकी पत्नी चाकू पकड़े थी वो पैर पकड़ लेती है, और एक के बाद एक मारते मारते उसके कई टुकड़े करके अब वो कहता है कि इस लाश को हम बाहर ले जा कर के थोड़ा थोड़ा करके फेंकेंगे। तो जो साहिल था वो समझाता है कि अगर हम बार बार घर से बाहर निकलेंगे तो बाहर लगे हुए सीसीटीवी में हम कैद हो जाएंगे। कुछ काम ऐसा करते हैं कि यहीं पर काम ख़त्म कर देते हैं। तो देखा कि बाथरूम में एक ड्रम रखा है, उस ड्रम में उस लाश को भरा। लाश भरने के बाद सीमेंट का घोल सीमेंट बाज़ार से ख़रीद करके लाते हैं और सीमेंट का घोल बना करके उस ड्रम में भर देते हैं। और भरने के बाद लगभग 5 मार्च को वो लोग मनाली निकल जाते हैं अपने प्रेमी के साथ, और लगभग 13 दिन अपने प्रेमी के साथ मनाली में घूमते हैं। और ऐसे में जो फ़ोन था सचिन राजपूत का वो भी साहिल शुक्ला के पास रहता है। उसके घर का जो फ़ोन आता है वो कॉल रिसीव नहीं करता, मैसेज में जानकारी देता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। और 13 दिन आने के बाद वो अपने घर आती है, और घर आने के बाद अपनी माँ को फ़ोन करती है, मुस्कान रस्तोगी जिसका नाम है, और अपनी माँ से कहती है कि माँ मेरी बेटी से मेरी बात करा दो। उसकी माँ कहती बेटा तुम बड़ी घबराई हुई लग रही हो, क्या बात है? तो कहती हाँ माँ मैं घबराई हूँ और मैं घर आकर के तुम्हें सारी बात बताती हूँ। और घर जाती है, घर जा कर के बताती है कि वो दामाद जी, वो पूछती है उसकी माँ के दामाद जी कहाँ हैं और कई दिनों से मेरी उनसे बात नहीं हुई, कृपया मेरी बात कराओ। पहले तो वो इधर उधर के बहाने बनाती है, लेकिन बाद में टूट जाती है और बता देती है कि मैंने अपने पति को इस तरीके से मार डाला है। उसके पिता तो तुरंत पास के ही थाने में जाते हैं और वहाँ पर सूचित करते हैं। पुलिस आती है, जांच करती है, बाथरूम से ड्रम को निकालती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में ये पता चलता है कि बड़ी ही बेरहमी से उसको मारा गया है। दोस्तों इसके बाद और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो कहते हैं कि जैसे ही वो घर में घुसते हैं तो वहाँ पर एक शैतान की पूजा की मुस्कान रस्तोगी ने, और इसके बाद अपने पति को मारा। पति को मारने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया, लेकिन 13 दिन के बाद उसने ये जो रहस्य था खुद कबूल कर लिया। वो इससे ज़्यादा इस बात को नहीं सहन कर सकी और पुलिस उसे पकड़ करके गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जो लड़के के माता पिता हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि केवल एक ही लड़का था उनके परिवार में जिसका भी मर्डर हो गया है। और लड़की के माता पिता भी बहुत दुखी है। वो भी अपनी लड़की को कह रहे हैं कि मेरी लड़की के जो आचरण है वो फांसी योग्य है, अगर सरकार इसे फांसी नहीं देगी तो मैं इसे फांसी दूंगी, और ऐसी लड़की से होना तो मेरे कोई पुत्र ही ना होता या कोई संतान ही ना होती, अच्छा है। तो दोस्तों आज की कहानी बहुत भयावह थी, रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जिस तरीके से संबंधों के बीच दरार, पहले प्रेम, इसके बाद संबंधों के बीच दरार, और दरार के बाद खून, व्यक्ति का खून। दोस्तों वो चाहते तो एक दूसरे को तलाक दे करके अपना अलग भी रह सकते थे और अच्छा जीवन काट सकते थे, लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना, कैसे चुना, क्यों चुना, ये तो वही बता पाएंगे और कानून तय करेगा। लेकिन इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल और केवल ये है किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाना। आप सावधान रहें, सतर्क रहें कि समाज में जो चेहरे हैं, जो खुद आपके हैं, वो कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।